अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें और टर्म भी है आगे, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इसको समझना है, इन पर फोकस रहना है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो चले टाइम वेस्ट के बगैर अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी मीनिंग की तरफ आते हैं कि इनकी क्या मीनिंग है। ठीक है, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग एंड एट डिफरेंट फेजेस। हमारे पास डिफरेंट फेज आता है, इंस्पायरेशन हो गया, एक्सपायरेशन हो गए। तो डिफरेंट फेज में हमारे पास लंग में कितना कितना वॉल्यूम आता है, मतलब आयर कितना आता है इंस्पायरेशन में, आयर कितना आता है एक्सपायरेशन में। तो ये हम पढ़ेंगे इस लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में। ठीक हो गया। डिफिनीशन की तरफ आते हैं, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी टेकन इनटू द लंग्स। टर्म से हम ये आहज करते हैं कि लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, मतलब लंग में हमारे पास कितनी कैपेसिटी है कि हमारे पास एयर को इनको स्पेस दे, इनको एकोमोडेट करे। ठीक हो गया। तो आगे जाके आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, उनमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। ठीक हो गया। टोटल लंग वॉल्यूम हमारे पास एवरेज एडल्ट ह्यूमन का जो है वो 5 लीटर है, या 5000 ml हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक टर्म यूज़ होता है टाइडल वॉल्यूम। तो ये किसे कहते हैं? द वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ एयर दैट इज टेकन इन एंड गिविंग आउट ड्यूरिंग ब्रीथिंग एट रिस्क कंडीशन। ठीक हो गया। रिस्क कंडीशन में हम सांस लेते हैं और इनको फिर छोड़ते हैं। तो इस पेज में जो आयर हमारे पास एक्सचेंज होगा, आयर पास हमारे पास एकोमोडेट होगा और फिर एक्सपेल होगा, तो इनको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ आयर एक्सचेंज ड्यूरिंग वन ब्रीथ। ठीक है, वन ब्रीथ में हमारे पास इंस्पायरेशन भी आता है और एक्सपायरेशन भी है। ठीक है, तो रिस्क की हालत में जब हम एक सांस लेते हैं तो इसको हमारे पास टाइडल वॉल्यूम और टाइडल कैपेसिटी इनको कहता है। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम की कैपेसिटी हमारे पास 500 ml या हाफ लीटर हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रेजिजुअल वॉल्यूम एक और टर्म है, इनको कहते हैं बाकी मानदा। रेजिजुअल मीन बाकी मानदा। तो डिफिनेशन की तरफ आते हैं, द वॉल्यूम आर अमाउंट ऑफ एयर दैट लिफ्ट आर रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्स्ड एक्सेलेशन। ठीक है, हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करें तो फिर भी हमारे पास लंग में कुछ एयर लिफ्ट हो जाता है, रिमेन इनमें बाकी रह जाता है। ठीक हो गया। तो इसको हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो इनकी कैपेसिटी हमारे पास 1500 ml है और 1.5 लीटर आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और टर्म यूज़ होता है जो कि हमारे बुक्स में नहीं, पर आपने समझना है। ठीक है, कम्प्लीमेंटल वॉल्यूम और कम्प्लीमेंटल आयर, द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ आयर दैट इज टेकन इन एंड गिविंग आउट ड्यूरिंग सीवियर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में हम जो आयर को एंटर करते हैं और इनको एक्सहेल करते हैं। ठीक हो गया। तो इन वॉल्यूम को हम कम्प्लीमेंटल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक हो गया, टाइडल वॉल्यूम का। क्योंकि टाइडल वॉल्यूम में हम जो वॉल्यूम देखते हैं वो रिस्क हालत में देखते हैं, रिस्क की कंडीशन में, सुकून की हालत में। ठीक होगा। और कम्प्लीमेंटल में हमारे पास जो होता है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम इनको देखते हैं कि कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे पास वन ब्रेथ में कितना वॉल्यूम आता है, तो इसकी कैपेसिटी देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी आता है तकरीबन 3 लीटर और 3000 ml आ जाता है। ठीक है, एक और टर्म यूज़ होता है, ये भी हमारे बुक्स में नहीं, पर आपने समझना है। ठीक हो गया। वाइटल कैपेसिटी किसे कहते हैं? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन अकोमोडेट इन द लंग एट एनी टाइम। ठीक है, किसी भी हालत में हमारे जो लंग्स हैं इनमें जो एयर की कैपेसिटी है, तो इनको हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, एनी टाइम मतलब इंस्पायरेशन हो, रेस्ट की हालत में हो या एक्सरसाइज की हालत में। ठीक है, हाँ, इनको हमारे पास सम ऑफ टाइडल एंड कम्प्लीमेंटल आयर, ये कम्बिनेशन है वाइटल कैपेसिटी का। ठीक होगा, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल प्लस कम्प्लीमेंटल आयर। ठीक हो गया। तो इनकी कैपेसिटी हमारे पास आ जाती है 3.5 लीटर और 3500 मिलीलीटर। ठीक हो गया। वाइटल कैपेसिटी इज डिफरेंट टू एज एंड सेक्स ऑफ, ये हमारे पास एज पर भी डिपेंड करता है और सेक्स ऑफ ह्यूमन जेंडर पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो टोटल लंग्स वॉल्यूम की तरफ आते हैं, हमारे पास टोटल लंग्स वॉल्यूम हमारे पास सम ऑफ वाइटल एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हमारे पास इसकी इक्वल हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास वाइटल वॉल्यूम हमारे पास 3.5 है और रेजिडुअल हमारे पास 1.5 है। तो हमारे पास एवरेज ह्यूमन एडल्ट का 5 लीटर लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। ठीक होगा। अच्छा, एक और टर्म यूज़ होता है, ये भी हमारे बुक्स में नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है, आपने समझने है। ठीक होगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आर, इनको आर
IRV भी इनको कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये कैसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ आयर इंस्पायर्ड और इनहेल एज डीपली एज पॉसिबल इन वन ब्रीथ, ठीक हो गया। वन ब्रीथ में हम सांस लेते हैं तो एफर्ट्स के साथ डीपली हम कितना सांस ले सकते हैं, तो इसको हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक हो गया। मतलब हिम्मत के साथ जितना डीपली हो सके आप आयर को इनहेल करें, तो इनको हमारे पास द अमाउंट ऑफ आयर आर वॉल्यूम द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ आयर इंस्पायर्ड और इनहेल एज डीपली एज पॉसिबल इन वन ब्रीथ, जितना हो सके पॉसिबल इनहेल करें हम आयर को, तो इनको हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी कैपेसिटी क्या है? IRV की कैपेसिटी हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है, पर ये हमारे पास जो है ये मिड पॉइंट है, इनसे नीचे भी थोड़ी हो सकती है, इनसे ऊपर भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो इनकी कैपेसिटी हमारे पास 3 लीटर और 3000 ml हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं? ये हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बिल्कुल उलट है, ठीक हो गया। द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ आयर एक्सपायर्ड आर एक्सहेल्ड एज डीपली एज पॉसिबल इन वन ब्रीथ, ठीक हो गया। हम आयर को जितना हो सके इनको एक्सहेल करें, इनको गिवन आउट करें, ठीक है गया, ठीक हो गया। तो इनको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ठीक हो गया। द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ आयर एक्सपायर्ड और एक्सहेल एज डीपली एज पॉसिबल इन वन ब्रीथ, जितना हो सके डीपली हम इनको एक्सहेल करें फोर्सफुली एफर्ट के साथ, ठीक हो गए। तो इनको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 1200 ml होती है। इनसे थोड़ी नीचे भी हो सकती है वैल्यू और इनसे ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आज की लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान सी टर्म है, ठीक है, और बेसिक है, आपने इनको समझना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।